उसको उसकी इबादत करनी है, उसी की इबादत करनी है। ये हमें किसने बताया? मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तमाम बुतों की पूजा छोड़ दो, क्योंकि बुतों की पूजा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं बताया। शास्त्रों के अंदर भी आया है, नास्ति पितृ नास्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। भाई ने जो है बिल्कुल दोस्तों सही बात बोली है। अरबों की तादाद में किताबें हकीकत मौजूद ये हैं है कि और जो ऐसी इसका कोई भी मकसद किताब है, नहीं है ईद जिसमें आज तक मिलाद गलती ना उन नबी का निकली जो हो। मकसद कोई भी राइटर जब भी कोई किताब असल लिखता है तो चीज़ है, सिर्फ 40-50 क्यों बनाया साल जा के रहा अंदर ही है? नई डिस्कवरीज हो हकीकत जाती ये है है कि और बता दिया जाता है कि उसने ये दावा गलत किया था, उसने ये चीज दुनिया गलत के नहीं की अंदर थी। 1400 साल पहले जो नबी आए हैं, 100 साल 1 गुजरे थे, लाख न्यूटन 24 की हजार कई सारी कम बेस जो थ्योरीज को नबी गलत आए हैं, प्रूफ कर वो दिया किसी गया, एक लेकिन कौम सिर्फ में, कुरान एक किसी ऐसी एक खित्ते किताब है में, जिसमें किसी आज एक तक कोई जबान भी में, गलती नहीं निकाल पाया है। अलग अलग जबानों में, अलग अलग खित्तों में, अलग अलग कौम के अंदर बनकर मगर कलमा पढ़ आप लिया। सल्लल्लाहु बड़े-बड़े अलैहि दावे वसल्लम, कुरान मेरे में आका काफी लोग हैं सल्लल्लाहु अलैहि और जरा वसल्लम बराबर भी अल्लाह शक नहीं है कि के कुरान नबी, अल्लाह की किताब है। तमाम दुनिया के लिए, तमाम नस्ल इंसानी के लिए रहमत बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगर तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी कि मेरे जो नबी हैं वो बिल्कुल सही दोस्तों, हमारे नबी जो है हमारे नहीं है, बिल्कुल तमाम मखलूक के नबी हैं। जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातें हैं, सबके लिए मेरे आका जो है वो नबी है। यह हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इससे आगे चल के एक बहुत और दूसरी बात बताता हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर मैं बात करूँ या हिंदुस्तान के अंदर बात करूँ तो हम अलग अलग फिरकों मजहबों में बटे हुए हैं, अलग अलग खुदाओं को मानते हैं। कोई एक खुदा को मान रहा है, कोई 3 खुदा को मान रहा है, कोई 33 करोड़ खुदाओं को मान रहा है। मगर हकीकत यह है तमाम मजहबी किताबों के अंदर सिर्फ एक ही खुदा की तालीम है। क्या कहा? कुरान मजीद के अंदर अगर बात देखते हैं हम तो क्या लिखा हुआ है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। इसी तरीके से शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है एक इवो न दुत्यो इतस्ते न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य न चंद्र तारा का। क्या कहा इस शास्त्र के अंदर? वो एक है उस वक्त से जब ना ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य न आग न चांद सितारे थे, उस वक्त से एक है, यानी कि एक की तालीमात दी। इसी तरीके से सिख धर्म के अंदर कहा गया, गुरुवाणी में कहा, किसने कहा? क्या कहा? अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। यानी कि अब अल्लाह का जो नूर है, उसी नूर से पूरी कायनात जो है बनी है, उपजी है, और इसी नूर से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नूर से ही पूरी कायनात बनी और उसी के सब बंदे हैं। यही बात कही। इसी तरीके से ईसाई धर्म में कहा गॉड इज़ वन, एक ही अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं। हकीकत यह है कि देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर पानी की बोतल अगर आपके पास है और अगर आप किसी से पूछेंगे कि इसके अंदर क्या है, तो कोई कहेगा वाटर है, कोई कहेगा पानी है, कोई कहेगा जल है, कोई कहेगा नीर है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसको बोला जाएगा, मगर एक ही तत्व है, एक ही चीज़ है। इसी तरीके से जिस तरीके से उस पानी का नाम अलग अलग भाषाओं में है, इसी तरीके से उस ईश्वर का नाम, उस गॉड का नाम हजार है। यही शास्त्रों में कहा गया एकम सत्या विप्रा बहुधा वदंती, वो एक सच है, उसको हजार नामों से जाना जाता है। उसे गॉड भी कहते हैं, उसे ईश्वर भी कहते हैं, उसे अल्लाह भी कहते हैं, उसे जो है वाहेगुरु भी कहते हैं, उसे परमात्मा भी कहते हैं, उसे जो है उसे तमाम नामों से जाना। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो मालिक भी है, वो रब्बुल आलमीन भी है, वो तमाम नामों से जाना जाता है। मगर उसको उसकी इबादत करनी है, उसी की इबादत करनी है। ये हमें किसने बताया? मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तमाम बुतों की पूजा छोड़ दो, क्योंकि बुतों की पूजा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं बताया। शास्त्रों के अंदर भी आया है नास्ति प्रतिमास्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं। तो जब मूर्ति नहीं है तो हम किसकी पूजा करने वाले हैं? तमाम शास्त्रों में यही कहा गया है कि मूर्ति पूजा मत करो, बल्कि उस हकीकी माबूद की जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, इस ब्रह्मांड को रचा है, उसकी पूजा की जाए, उसकी इबादत की जाए। और इस्लाम जो धर्म है वो ऐसा धर्म नहीं है। हकीकत अगर देखेंगे तो इसके अंदर जामियत है। देखिए, अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताऊँ, अगर किसी भी धर्म के अंदर जाएंगे तो कोई खड़ा होकर ईश्वर की इबादत कर रहा है, कोई झुक के स्तर की ईश्वर की इबादत कर रहा है, कोई बैठ के ईश्वर की इबादत कर रहा है, कोई माथा टेक के स्तर ईश्वर की इबादत कर रहा है। मगर इस्लाम की जामत देखिए, उसकी इबादत देखिए कि यहाँ पर जब बंदा इबादत के लिए खड़ा होता है तो पहले खड़ा हो जाता है, फिर झुकता है, फिर सजदे में जाता है ना, फिर बैठता है। यानी कि चारों अरकान इस्लाम के अंदर मौजूद है। तमाम धर्मों के अंदर जो एक है, यानी कि जो तमाम धर्म हैं वो जुज़वी तौर पर हैं, मगर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर है। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर आया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, तो मुकम्मल कर दिया इसको। अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तालियां बजाइए। क्या नाम बताया जी? सबसे पावरफुल जो नारा है वो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।